पिछली श्रृंखला में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी रचना जूठन पर विचार किया और हमने यह देखा कि यह समझा कि दलित जिन्हें कि हम अछूत समझते हैं, उनसे अलग रहना चाहते हैं, उनके समाज में न तो स्वयं जाना चाहते हैं न उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन वे भी हमारे समाज के आवश्यक अंग हैं। उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। जिस तरह से शरीर में आँख, नाक, कान, मस्तिष्क के अलावा जितना पैर का भी महत्व है, जितना ये सब महत्वपूर्ण है उतना ही पैर भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमको टोपी, छाते, मुकुट, मौरी या हार कंगन की आवश्यकता होती है, हमारे पैरों की सुरक्षा के लिए जूता चप्पल भी उतना ही आवश्यक है। तो उसी तरह से अगर हमारे लिए ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, क्षत्रिय, बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर हमारे जीवन के या हमारे समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं, अगर हमारे लिए वैज्ञानिक महत्वपूर्ण हैं, तो हमारे लिए जूता चप्पल बनाने वाला, हमारे सफाई कर्मचारी भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। क्योंकि अगर एक दिन बड़े बड़े ऑफिस हैं या हमारे घर में अगर काम करने वाला नहीं आता है, चपरासी नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति क्या होती है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं और इसके ही आधार पर हम उनके महत्व का भी आकलन कर सकते हैं कि भले वो काम छोटा या बड़ा करते हैं, लेकिन वे महत्वहीन नहीं हैं, वे हमारे तिरस्कार के पात्र नहीं हैं, हम बल्कि वे भी मनुष्य हैं और उनके अंदर भी योग्यता है, जीने की इच्छा है, उत्साह है, जिसको कि हमें बढ़ावा देना चाहिए। उनको दबाना नहीं चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए और न उनमें हीनता की भावना भरने का प्रयास करना चाहिए। अब हम जे कृष्णमूर्ति और उनकी रचना शिक्षा पर विचार करेंगे। जे कृष्णमूर्ति जो हैं वह एक आत्मद्रष्टा, तत्ववेता, दार्शनिक, विचारक, शिक्षाविद और चिंतक, और यही कारण है कि विदेश में उन्हें 20वीं सदी के बुद्ध की संज्ञा प्राप्त है या उस दृष्टि से वे देखे जाते हैं। महात्मा बुद्ध के समान ही वे आदरणीय हैं। इनका जन्म 1895 ईस्वी में मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वह 1986 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता का नाम संजीवम्मा तथा इनके पिता का नाम नारायण जिद्दू था। इनका भी पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था, जो कि बाद में जे कृष्णमूर्ति हो गया। इनकी माता का निधन इनके अल्पायु में ही 10 वर्ष की अवस्था में ही हो गया और हम जहाँ तक जानते हैं या देखते हैं कि समाज में मातृहीन बालक, पितृहीन बालक जो होते हैं वह तिरस्कार के पात्र होते हैं या प्रताड़ित किए जाते हैं। तो ये जे कृष्णमूर्ति के पास के साथ भी ऐसा ही होता था, किंतु किशोरावस्था में आते आते चूँकि अपने समाज से तो वह तिरस्कृत हो ही चुके थे, समाज से उनको अपने समाज, लेकिन ये तब इनके अंदर जो है वह चिंतक मनोवृत्ति का विकास हुआ। ये समाज से अलग हट करके कुछ दूसरे तरह विचारक बन गए, दार्शनिक सोच इनके अंदर विकसित हुआ और किशोरावस्था में ये C.W. लीडबेटर और एनी बेसेंट के संपर्क में आए और उन्हीं के संरक्षण में इनके व्यक्तित्व का विकास हुआ या ये तत्ववेता, चिंतक, दार्शनिक, शिक्षाविद बने। इनके अनुसार शिक्षा का महत्व ये नहीं है कि हम किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त कर लें और ऊंची नौकरी, ऊंचे पद प्राप्त कर लें, अपना रहन सहन ऊंचा कर लें, बल्कि इनके दृष्टि में शिक्षा का महत्व ये है कि अगर हम शिक्षित हैं तो हमारे अंदर त्याग की भावना हो, बलिदान की भावना हो, हम अपने साथ साथ दूसरे को भी, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं या अन्य लोगों को भी ऊपर उठाने का
प्रयास करें, उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएं या उनको भी विकसित करने का में या उनके आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। उनके नज़र में सच्ची शिक्षा यही है जो व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक नहीं बल्कि उसके अंदर व्यक्तित्व का, उसके सोच का, उसके विचार का विकास करे। उसकी सोच जो है वह विस्तृत हो, वह परंपरा के घेरे से अलग हो। जिस तरह से कि हमने दलितों के साथ देखा कि यह हमारी पारंपरिक सोच ही है कि हम दलितों को तिरस्कृत करते हैं या उनको हीन दृष्टि से देखते हैं, या नारियों के साथ भी हमारी वही भेदभाव वाली भावना है। हालांकि हमारी आधी आबादी हम कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत पर नारियों को तिरस्कृत किया जाता है, या बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको कहा जाता है कि यह नारियों के लिए वर्जित है, उन्हें भी हम दूसरे ही नंबर पर रखते हैं, प्रथम स्थान पुरुषों को ही प्राप्त है। तो यह हमारी पारंपरिक सोच है जो कि शिक्षा के माध्यम से इस सोच को बदलना चाहिए। हमारे विचार को परिमार्जित होना चाहिए, तब सच्ची शिक्षा वही है। अगली श्रृंखला में हम इस पर विस्तृत विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।